Good evening, bachcho. Welcome back to the Vardhan classes. My name is Tejordhan, and today we are back again with a new video of class 10 subject mathematics and chapter number 13 statistics. जिसमें कि हम exercise 13.1 से question number 1 solve करने वाले and as we discussed earlier हम इस exercise में हर question को तीन मेथड से solve करेंगे. First is direct method, second is assume mean and the third one is step deviation method. Clear है? So without wasting time, let's get started. तो क्वेश्चन वन क्या है? अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम. मतलब कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने की एक अवेयरनेस प्रोग्राम का सर्वे कंडक्ट किया है. ओके, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी. मतलब एक लोकेलिटी में 20 घरों का जो प्लांट्स है, ओके, उसका उन्होंने डेटा रिकवर किया है. नाउ फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस. मतलब अब हमें फाइंड क्या करना है कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, हर घर के पीछे के मीन नंबर ऑफ प्लांट्स फाइंड करने. ओके, एंड एक सब क्वेश्चन है, व्हिच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन. और कौन सी मेथड हमने यूज की है मीन फाइंड करने के लिए, ये चीज हमें बतानी है. एंड व्हाई, और क्यों यूज की है ये भी बताना है. बेसिकली ये सब क्वेश्चन उस पार्ट के लिए अगर हम किसी एक मेथड से सॉल्व करें, राइट. बट एज वी डिस्कस अर्लियर कि यहाँ पे हम हर क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करने वाले, तो इसका वैसे आंसर हम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, तो एक लास्ट वन सेंटेंस में हम इसका आंसर दे देंगे. क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं. अब डेटा देखो क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस. नाउ दिस वन फर्स्ट इज अवर क्लास इंटरवल. जो पहला कॉलम होता है वो होता है क्लास इंटरवल का. सेकंड, नंबर ऑफ हाउसेस इज अवर फ्रीक्वेंसी. द थर्ड वन इज एक्सआई. अब एक्सआई क्या होता है, जैसे हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा है, एक्सआई इज अवर क्लास मार्क. अब एक्सआई कैसे निकलता है? तो क्लास मार्क कैसे निकलता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट. तो यहाँ पे ये पहली वाली क्या होती है, लोअर लिमिट, और सेकंड वाली क्या होती है, अपर लिमिट. अब अगर इसको हमने प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया तो 2 प्लस 0 इज 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1. सेकंड, 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3. देन 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 5. देन 8 प्लस 6 is 14 divided by 2 is 7. Then 10 plus 8, 18 divided by 2 is 9. Then 10 plus 12, 22 divided by 2 is 11. Next, 12 plus 14 is 26 divided by 2 is 13, right. अब हम यहाँ पे मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बता देते हैं. हम यूज करने वाले सबसे पहले डायरेक्ट मेथड. क्लियर है? बेसिकली ये चीज पहले एक्सप्लेन बतानी चाहिए थी. ओके, तो इसमें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक्सआई फाइंड करना, राइट. एक्सआई के बिना हम डायरेक्ट मेथड से मीन नहीं निकाल सकते. ओके, नाउ अब यहाँ पे हमें करना क्या है, नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे हमें फाइंड करना है एफ आई एक्सआई, राइट. तो एफ आई एक्सआई क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी सेकंड कॉलम एफ आई इसका और एक्सआई दैट इज क्लास मार्क का मल्टीप्लीकेशन. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, then 6 9 जा 54, 11 2 जा 22 and 13 3 जा 39. क्लियर है? ये लास्ट वाला कॉलम ब्लैंक रखना. एक्चुअली ये जस्ट कॉपी पेस्ट किया, इस वजह से एक्स्ट्रा कॉलम आ गया. ओके, तो अब हमें करना क्या है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज करना है. ओके, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, सो एक्स बार दैट इज मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, राइट. मतलब अब ये जो एफ आई दैट इज फ्रीक्वेंसी की जो भी कॉलम है उस सारे कॉलम्स का क्या करना होगा, एडिशन. तो कैसे करेंगे, 3 प्लस 2 इज 5 प्लस 6 11 प्लस 5 16 17 18 19 एंड 20, राइट. और आप यहाँ पे क्वेश्चन में भी देख सकते हो हमें 20 घरों का डेटा दिया था, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हुई अपनी 20. क्लियर है? अब समेशन एफ आई एक्स आई मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई. अब सिग्मा एफ आई एक्स आई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सबका एडिशन करना होगा. दैट इज 9 प्लस 2 11 15 20 25 30 31 32, 32 का 2 कैरी 3. ओके, 3 3 6 7 8 13 16 1 6 16. ओके, अब अपने पास नंबर्स कौन से, मतलब दोनों नंबर है, एक समेशन एफ आई एंड समेशन एफ आई एक्स आई, राइट. तो नाउ पुटिंग ऑन द वैल्यूज पुट करने के बाद समेशन एफ आई एक्स आई क्या आएगा अपना 162 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इज 20, राइट. अब इसको कैसे लिखते हैं देखो, थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो से पहले डिवाइड करने से अच्छा है कि 162 डिवाइडेड बाय 2 into 10, राइट. अब डिवीजन कैसे इजी हो जाएगा, 162 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया सो वी विल गेट 81 डिवाइडेड बाय 10.
नाउ वी जस्ट हैव टू एडजस्ट द पॉइंट, तो क्या आएगा 8.1 एंड दैट इज आवर वैल्यू ऑफ x बार। अब हमने यही डायरेक्ट मेथड क्यों यूज किए, सिंस द नंबर्स आर comparatively small, therefore we use direct method to find mean। क्लियर है? अभी हमें सी अपनी पहले हम इसी क्लास से ये जो पहले हमने सॉल्व किया इसी से हम क्या करेंगे, वहां पे xi कॉपी करते हैं, तो xi। ओके, नाउ दिस सेकंड मेथड इट्स assume mean method। ओके, अब xi क्या आया था अपना 1 3 5 7 9 11 एंड 13। अब इस मेथड में होता क्या है, सबसे पहले हमें डी कैलकुलेट करना होता है, राइट, दैट इज डेविएशन। डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है, तो सिंपली इफ यू कैलकुलेट डी तो आपकी वैल्यू आएगी एक्स आई माइनस ए। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं वेयर ए इज आवर अज्यूम मीन। अब हमें किसी इन वैल्यूज में से किसी को एक अज्यूम मीन मानना है। ओके, नॉट नेसेसरी कि आप सेंट्रल वैल्यू को अज्यूम करो। ओके, आप पहले वैल्यू को भी कर सकते हो, आप लास्ट वैल्यू को भी कर सकते हो। ये सारी चीज हमने इंट्रोडक्टरी वीडियोस में पड़ी हुई है। Okay, so let's assume if I want to assume like let's say 9। Okay, so या फिर let's take central value जो कि अपनी 7। So if I assume this as our a, okay, 5 के सामने लिखते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से क्लियर हो पाए। Okay, तो 7 को क्या करेंगे हम, xi माइनस 7, तो मतलब हर वैल्यू से हमें 7 माइनस करना है। तो 1 माइनस 7 इज माइनस 6, 3 माइनस 7 इज माइनस 4, minus 5 minus 7 is minus 2, 7 minus 7 0, 9 minus 7 2, 11 minus 7 4 and 13 minus 7 is 6, right। अब हम आगे क्या करेंगे, सिंपली इसी को नेक्स्ट एफ आई डी आई, मतलब जो अपनी फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को क्या करना है हमें इस डेविएशन के साथ, इस डी आई की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 1 इंटू माइनस 6 इज माइनस 6, 2 4 जा 8 एंड माइनस साइन, right, 2 1 जा 2, then 0 multiplied by any number is 0, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 and 6 3 जा 18। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे माइनस 8 है, यहाँ पे प्लस 8 है, तो इनको यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। अब बचा हुआ क्या है, तो हमें सबसे पहले सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकालनी है, जो कि है 3 4 9 9 15 16 17 and this is 20। okay, again वैल्यू दी हुई ऑलरेडी। ओके, ऐसा नहीं कि आप लोगों को हर बार कैलकुलेशन नहीं करना है, अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि टाइम सेव करना है, तो आप क्वेश्चन की जो वैल्यू वो भी पुट ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट इज सिग्मा एफ आई डी आई। अब इसको सॉल्व करना है तो सारी वैल्यूज का क्या करना होगा, एडिशन, राइट। सो 18 प्लस 12 इज 30, 30 माइनस 8 इज योर 22। ओके, अब अपने पास वैल्यू है सारी, ए की वैल्यू है, राइट, वैल्यू ऑफ ए इज दिस 7, राइट। देन अपने पास समेशन एफ आई एंड समेशन एफ आई डी है, तो अज्यूम मीन से सॉल्व करते हैं। सो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, राइट। नाउ द वैल्यू ऑफ ए इज 7 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इज 22 अपॉन sigma fi is 20। now if we divide this तो what will get, again इसको अगर सॉल्व करते तो 7 प्लस 2 से अगर हम डिवाइड करते 22 को 11 आएगा और डिवाइड में 10 रहेगा, तो मींस 1.1, तो दिस इज 8.1 and that is the value of our mean using assume mean method। you can see that कि डायरेक्ट मेथड में भी वही आंसर था, assume mean में भी सेम आंसर था। अब चेक करते हैं कि हमें स्टेप डेविएशन में भी सेम मिलेगा या नहीं। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि स्टेप डेविएशन करो, अज्यूम मीन करो या फिर डायरेक्ट मेथड करो, तीनों मेथड से आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, देयर इज नो चेंज। सो लेट्स ट्राई। सो द थर्ड मेथड इज आवर स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, अब इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई
whole divided by sigma fi into h, where h is our class size. Okay, तो सेम डेटा हम कॉपी करेंगे फॉर क्लास मार्क दैट इज 1, 3, 5, 7, 9, 11 and 13, and in this we assume 5 as our a. It means that ये वैल्यू अपनी 7 बन जाएगी, राइट। अब ui निकालना है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ui कैसे निकलता है? ui is equals to xi minus a whole divided by h। ओके, xi minus a मतलब जो क्लास मार्क है माइनस अज्यूम मीन डिवाइडेड बाय h, वेयर h इज द क्लास साइज। अब h कैसे निकलती है अपनी? तो ये जो अपर लिमिट है, ओके, h इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो इसी को आगे सॉल्व करते हैं। तो सी -1, सॉरी 1 माइनस 7 दैट इज -6 डिवाइडेड बाय h कितना है 2, तो -6 डिवाइडेड बाय 2 इज -3। देन यहाँ पे -4 divided by 2 that is -2। Next this is -1, this one is 7 minus 7, 0 divided by 2 is 0। Next 9 minus 7, 2 divided by h that is 2। Then 11 minus 4, बेसिकली यहाँ पे xi की वैल्यू चेंज हो रही, a की वैल्यू 7 ये कांस्टेंट है, और h that is class size is also constant। okay, now 11 minus 7 is 4 divided by 2, oh sorry यहाँ पे 1 आना चाहिए था, divided by 2 is 2। Then 13 minus 7 is 6 divided by 2 is 3। Now, as you can see, देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी साइलेंट दिस फोन ताकि नोटिफिकेशन हमें डिस्टर्ब ना करे। ओके, तो जैसे हमने इंट्रोडक्टरी वीडियोस में देखा था कि स्टेप डेविएशन मेथड क्या करती है, एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को प्रोसेस देती है, मतलब अल्टीमेटली जो बड़ा नंबर है उसको एक सिंगल नंबर में आप लोगों को डिवाइड करके देती है, राइट, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके कैलकुलेशंस इजी हो पाए। तो यहाँ पे भी वही चीज है, 1 into -3। नाउ दिस इज द लास्ट कॉलम where we have to find fi ui, that is the product of frequency and this ui, that is steps। okay, so 3 ones are 3 and -3, -2 into 2 is -4, 1 into -1 -1, then 0 multiply by any number 0, 6 ones are 6, 2 twos are 4 and 3 threes are 9। as you can see here, this is +4, this one is -4, so we'll cancel out these two terms, right? Now sigma fi, again the same value, that is 20, and sigma fi di, so value of this 9 plus 6 is 15, 15 minus 4 will be 11, 15 minus 4 is 11, right? अब हमें करना क्या है, सिंपल सब्स्टिट्यूट करनी वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ a that is mean, assume mean, okay, which is 7, so 7 plus sigma fi ui is 11 divided by sigma fi is 20 multiply by h, h is what, h is nothing but the class size जो कि है अपना 2। if we solve this, so 2 1 are 2, 2 2 are 10, it means that 7 plus 11 upon 10। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, so this is 7 plus 1.1 which is equals to 8.1। okay, now as you can see, with all these three methods we got the exact same answer। तीनों मेथड से क्या है, हमें सेम ही आंसर मिला है। ओके, तो moral of the story is that whether you use direct method, you use assume in method or step deviation method, in all the three methods you will get the same answer। सिर्फ वो जो नंबर से इन तीनों मेथड्स को यूज कब करना है ये आपको कैसे पता चलेगा, जब भी आपकी ये क्लास मार्क की वैल्यूज आप निकालोगे। ओके, सो इफ द वैल्यूज आर वे बिगर देन द नॉर्मल नंबर, तो आप लोगों को क्या करना है, आइदर अज्यूम मीन मेथड से जाओ या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से जाओ। अज्यूम मीन नंबर्स को थोड़ा थोड़ा छोटा करता है, लेकिन स्टेप डेविएशन क्या करता है, अल्टीमेटली एक सीक्वेंस बना देता है, जैसे कि हमने देखा -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब जैसे नंबर लाइंस में होता है ना कि माइनस से लेके प्लस, कॉन्सेक्यूटिव डिफरेंस, मतलब डिफरेंस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्टेप्स, उस तरीके से, जिससे आपको क्या होगा, सिंप्लीफाई करने में बहुत आसानी होगी। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे। I hope you like the video, if you understand the concepts very well, so please do share this video with your friends ताकि वो भी इस videos का benefit ले पाए, and please subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the updates of videos या फिर early notification of the videos that I'll be posting in the upcoming sessions। So stay tuned for the question number 2। Till then, tata bye bye, see you।